Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Once again we welcome you, we church welcome you in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम कलीसिया के लोग आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for all His grace. यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसकी सारी कृपा के लिए। Thank God for all His love. परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके सारे प्रेम के लिए। Thank Holy Spirit for all His blessing. पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें उसकी सारी आशीषों के लिए। Father, Jesus Christ and Holy Spirit, we worship you. पिता यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हम आपकी आराधना करते हैं। And according to Bible, all we believe. और बाइबल के अनुसार सारी बातों में हम विश्वास करते हैं। You are great God. आप महान परमेश्वर You हो। are worthy to be praised. आप आराधना महिमा के योग्य हो। And we are your children. और हम आपके बच्चे हैं। Today we are coming to your word. आज हम आपके वचनों के पास आ रहे हैं। Feed with your truth. आपके सत्य से हमें खिलाओ। Let each one understand what we are preaching. हम जो प्रचार कर रहे हैं हर एक व्यक्ति समझे। And who are joined with us, bless each one. और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक को आशीष दो। Father, I pray for each heart. पिता मैं हर एक हृदय के लिए प्रार्थना करता हूँ। Peace to all. हर एक को शांति हो। Let your grace be upon your people. आपके लोगों के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे। Let your light shine in Jesus' name. आपका प्रकाश यीशु के नाम में प्रकाशित हो। Who are joined with us, जो हमारे साथ जुड़े हुए be हैं blessed in Jesus' name. यीशु के नाम में वे आशीषित हो जाए। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Once again we welcome you, we church welcome you in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम कलीसिया के लोग आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Greetings in Jesus' name. यीशु के नाम में सलाम। Shalom to each one. हर एक को शांति हो। Hallelujah. यहोवा का महिमा Good हो। morning to all. हर एक को सुप्रभात। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Our Lord God is a shepherd. हमारा प्रभु परमेश्वर एक चरवाहा है। And in John 10 and verse 14, as Jesus said, I am a good shepherd. और यूहन्ना 10वां अध्याय 14वें वचन में जैसे यीशु ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा In हूँ। Hebrew 13 and 20, it is written that Jesus is great shepherd. और इब्रानियों का पत्र 13वां अध्याय 20वें वचन में लिखा गया है कि यीशु बहुत बड़ा महान चरवाहा है। And in 1 Peter 5 and 4 it says, Jesus is the chief shepherd. और पहला पत्रस 5वां अध्याय 4थे वचन में लिखा गया है कि यीशु मुख्य चरवाहा I है। want that you believe Jesus Christ. मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह में विश्वास करो। As in Ezekiel 34 and verse 12, God said that I am going to seek the lost sheep. जैसे यहजकेल की किताब 34वां अध्याय 12वें वचन में लिखा गया है परमेश्वर ने कहा कि जो खो गए हैं ऐसे भेड़ों को मैं ढूंढूंगा। Who are scattered here and there, I am going to seek them. जो यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए हैं मैं उनको खोजूंगा। Who have been driven out of all places. जिनको सब स्थानों से निकाल दिया गया है। Where all are scattered, I am going to find them and bring them. जो तितर बितर हो गए हैं मैं उनको ढूंढूंगा और बटोरूंगा। Verse 23. 23वां वचन। I will set up one shepherd, it says. God has promised I am going to set one shepherd over this scattered, this all lost sheep. Upon this lost sheep. यहजकेल 34वां अध्याय 23वें वचन में परमेश्वर ने कहा कि मैं उन पर एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो सब खोए हुए भेड़ों को इकट्ठा करेगा। And he will feed. और उनको खिलाएगा। Even my David, even my servant David, that is beloved. वह मेरा दास दाऊद होगा जो मेरा प्रिय है। He shall feed them. वह उनको चराएगा, खिलाएगा। And he shall be their shepherd. और वह उसका चरवाहा So बनेगा। God has promised that I am going to set one shepherd so that he can go and find the lost sheep. तो परमेश्वर ने यह वचन दिया है कि मैं एक चरवाहा ठहराऊंगा ताकि वह जाए और खोए हुए भेड़ों को ढूंढे And feed them. और उनको खिलाए। And who have been driven away and scattered, bring them in the fold. और जो जिनको निकाल दिया गया है जो तितर बितर हो गए हैं उनको अपने बाड़े में लाए। So God is seeking shepherd. तो परमेश्वर चरवाहे को ढूंढ रहा है। Already God is a good shepherd. परमेश्वर अच्छा चरवाहा है ही। And if someone doesn't work, God work.
और यदि कोई काम ना करे तो परमेश्वर काम करता है। Amos 3rd chapter verse 12 it says, आमोस की किताब 3 अध्याय 12 वचन कहता है, Thus said the Lord Jehovah, यहोवा प्रभु यहोवा यों कहता है, the shepherd take out as the shepherd, a good shepherd that take out of the mouth of the lion 2 legs or a piece of an ear, so shall the children of Israel be taken out of that those are dwelling in Samaria in corner of a bed. जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से 2 टांगे व कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इजरायली लोग जो सामरिया में बिछोने के एक कोने व रेशमी गद्दी पर बैठा करते हैं, वे भी छुड़ाए जाएंगे। So God said that the shepherd will, a good shepherd, as he snatch out from mouth of the lion. तो परमेश्वर कहता है जैसे एक अच्छा चरवाहा सिंह के मुंह से छुड़ा लेता है, I am going to do same work. ऐसा ही मैं करूंगा। Psalm 23:1, David says that my God Jehovah is a good shepherd. भजन संहिता 23वां अध्याय पहला वचन दाऊद कहता है कि मेरा परमेश्वर यहोवा अच्छा चरवाहा He is my shepherd. है, He is my shepherd. वह मेरा चरवाहा है And I shall not want anything. और मुझे कोई घटी नहीं होगी, Because all he will supply. क्योंकि सब कुछ वह पूरा करेगा। In John 10 chapter verse 9 and verse 16, यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 9वां वचन और 16वां वचन, Jesus said, यीशु ने कहा, I am going to bring the sheep that are not in this fold. जो इस बाड़े के नहीं है, मैं उनको भी इकट्ठा करूंगा। I will bring them and I will save them. मैं उनको लाऊंगा और उनको बचाऊंगा। And who will enter in this fold, they will be saved. और इस भेड़शाला में जो प्रवेश करेंगे वे बचेंगे, उद्धार And पाएंगे। they will also find food there. और वहां उनको खाना भी मिलेगा, They will be delivered. उनको छुड़ाया जाएगा, They will see salvation. वे उद्धार को देखेंगे। So God care his people. तो परमेश्वर अपने लोगों की संभाल रखता है। His eye is watching his people. परमेश्वर की आंख अपने लोगों को देख रही है। And Jesus said in Matthew 16 chapter verse 18 that Peter, I'm giving you name rock. और मत्ती 16वें अध्याय 18वें वचन में प्रभु ने कहा कि पतरस, मैं तुझे नाम देने जा रहा And हूँ on this rock I will build my church. और इस पत्थर पर, इस खड़क पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा And the power of the death shall not prevail over it. और अधोलोक का सामर्थ उसके ऊपर विजय नहीं पाएगा। When they will be in my fold, जब वे मेरे भेड़शाला में आ जाएंगे, death will not enter there. Death will not enter. मृत्यु वहां प्रवेश नहीं कर पाएगा Hades will not overcome. और अधोलोक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। So Jesus said, I'm going to build such a fold, such a church. तो यीशु ने कहा कि मैं ऐसी भेड़शाला बनाऊंगा, ऐसी कलीसिया बनाऊंगा I will be shepherd there. कि वहां मैं चरवाहा बनूंगा, I will feed them. मैं उनको खिलाऊंगा, I will save them. मैं उनको बचाऊंगा And the death power will not overcome them. और मृत्यु का सामर्थ उनके ऊपर प्रबल नहीं होगा। We have saw that, but we have not still saw it near. हमने मृत्यु को देखा है लेकिन हमारे और करीब उसे नहीं देखा है। When we hear that someone is dead, our beloved is dead, we are frightened. जब हम सुनते हैं कि हमारा कोई प्रिय व्यक्ति मर गया है तो हम कांप उठते हैं। We read in Genesis 21 and 15, Abraham, when he heard that Hagar and Ishmael, they are teasing my son, Isaac. उत्पत्ति 21वां अध्याय 15वें वचन में जब इब्राहिम ने सुना कि हागार और उसका बेटा मेरे बेटे के साथ मेरे बेटे को खिजा रहे हैं, Ishmael was teasing Isaac. इस्माइल इसाक के साथ चेष्टा कर रहा था, उसे खिजा रहा था। And Hagar was not honoring her master Sarah. और हागार अपनी मालकिन सारा को मान नहीं दे रही थी। And so Sarah said, send them away. और इसलिए सारा ने कहा कि दोनों को निकाल दो। And Hagar and this Ishmael, they were wandering in wilderness of Beersheba.
तब हागार और उसका बेटा जंगल में बेरशेबा में भटक रहे थे। Hagar and Ishmael were cast out of that house, Abraham's house. इब्राहिम के घर से हाजिरा को और उसके बेटे को निकाल दिया गया And water was, they were out of water. और उनके पास पानी नहीं था। They have spent it, they have drank it all. उनका जो पानी था वह पूरा हो गया तो उन्होंने पी लिया था। And Hagar put her son under a bush, a tree. और हाजिरा ने अपने बेटे को एक पेड़ के नीचे रखा। And verse 16 it says that I cannot bear to watch my son dying. और 16वें वचन में लिखा गया है कि मेरे बेटे को मरते हुए मैं देख नहीं सकती। When you see your son dying, जब आप आपके बेटे को मरते हुए देखो how it feel? तो कैसा महसूस होगा? Now this Hagar, she sat distant and started crying aloud and weeping. अब ये हाजिरा दूर जाकर बैठी और उसे देखकर जोर से रोने लगी। She was not able to see death of his beloved son Ismail. Her son Ismail. वह अपने प्रिय पुत्र इस्माइल का मौत नहीं देख सकती थी और वह देखकर सह नहीं सकती थी। Bible says in Hebrew 2 and verse 14, Jesus Christ came in flesh and blood so that he can deliver the people who are fearing death. बाइबल कहता है इब्रानियों का पत्र 2 अध्याय 14 वचन में कि यीशु मसीह मांस और लहू में आया ताकि जो लोग मृत्यु से डरते हैं उनको छुड़ा ले। Yes, Hebrew 2 and verse 16, he came to deliver the people who were lifetime subject in bondage of fear. इब्रानियों का पत्र 2 अध्याय 15 वचन, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें यीशु छुड़ा ले। So Jesus came to deliver the people who were afraid of death. तो यीशु उन लोगों को छुड़ाने के लिए आया जो लोग मृत्यु के डर में रहते थे। Only Christian never fear of death. केवल ईसाई लोग, मसीही लोग मृत्यु से नहीं डरते हैं। So only Christian they struggle and they are martyr for Lord. इसीलिए केवल ईसाई लोग परेशानियों से गुजरते हैं और प्रभु के लिए शहीद होते हैं। No other religion they suffer for their God. कोई दूसरे धर्म में कोई उनके परमेश्वर के लिए दुख नहीं उठाता। Only Christian people they are not afraid of death. They go and preach the word. केवल ईसाई लोग मृत्यु से नहीं डरते, इसीलिए जाकर वचन का प्रचार करते हैं। And Jesus saved them of the fear of death. और मृत्यु के भय में यीशु उनको बचाता है। Yeah, in Revelation 3rd chapter verse 10, Jesus said to this Philadelphia church, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10वें वचन में यीशु ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया से कहा, I will keep you from that hour that is coming upon all the world. जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है, उस समय से मैं तुझे The बचाऊंगा। hour of testing each one. हर एक व्यक्ति की परीक्षा का समय जो आ रहा है, I'm going to save you from that moment. वह पल से मैं तुझे बचा लूंगा। The world is dying in sickness. दुनिया वाले बीमारी में मर रहे हैं। And natural death, that is a natural thing that what all people believe. और सब लोग ये मानते हैं कि ये तो कुदरती मृत्यु है। But I would say Christians should not fear. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ईसाई लोगों को डरना नहीं We चाहिए। don't die as a natural man. जैसे कुदरती लोग मरते हैं वैसे हम नहीं मरते। We are Christian, we cannot die naturally. हम ईसाई लोग हैं, मसीही लोग हैं, हम कुदरती रीति से नहीं मर We सकते। are born to die for Christ. हम मसीह के लिए मरने के लिए हम पैदा हुए हैं। As Paul says, it is to die for Christ. It is gain for me. जैसे पौलुस कहता है कि मसीह के लिए मरना वह मेरे लिए फायदा है। So if someone is dying of corona, तो यदि कोई कोरोना की वजह से मरता है Christians cannot die like that. तो विश्वासी लोग, ईसाई लोग ऐसे नहीं मर सकते। Christians have another thing. Bible says they have been saved by the shepherd. बाइबल कहता है कि ईसाई लोगों के लिए दूसरी बात है, उनके चरवाहे ने उनको बचाया है। Whole the world is suffering, so I will suffer. Don't think so. पूरी दुनिया दुख से गुजर रही है तो मैं भी उसमें पढ़ूंगा, ऐसा मत सोचो। Today let us read Bible. आइए आज बाइबल पढ़े। Ezekiel, Exodus 8 chapter verse 1 to 13 I am going to read. Praise God. निर्गमन 8वां अध्याय 1 से 13 वचन में पढ़ने जा रहा हूँ। परमेश्वर का महिमा हो। Moses was said that go and deliver my people. मूसा को कहा गया था कि जाकर मेरे लोगों को छुड़ा। God said, I am the I am. I am going to send you to stand before Pharaoh. परमेश्वर ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ और मैं तुझे फिरौन के सामने भेजने जा रहा हूँ। Go to Pharaoh and say,
फिरौन के सामने जा और उसे कह, Thus said the Lord, इस Jehovah, इस तरह प्रभु यहोवा कहता है release my people so that they may go and serve me. कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करे। The people want to be free, but they were not ready to worship. लोग आजाद होना चाहते थे लेकिन आराधना के लिए वे तैयार नहीं थे। The people might say, hey Moses, लोग शायद ऐसा कहेंगे कि हे मूसा, go and tell Pharaoh, release us. कि जाकर फिरौन से कह दे कि हमें छोड़ दे, But don't say, serve Jehovah. लेकिन यहोवा की आराधना करो। For that reason, we don't want to go, be released. लेकिन यहोवा की सेवकाई करो ऐसा मत कहना, वह कारण की वजह से हम आजाद होना नहीं चाहते। We want to be free from everything. हम सब बातों से स्वतंत्र होना चाहते हैं। But God sent Moses to say this thing. लेकिन परमेश्वर ने मूसा को यह कहने के लिए भेजा, Release my people, मेरे लोगों को छोड़ दे, so that they can go and serve Jehovah God. इसीलिए कि वे जाए और यहोवा परमेश्वर की आराधना करें, उसकी सेवकाई करें। Verse 2. दूसरा And वचन, if you refuse to release my people, और यदि तुम मेरे लोगों को जाने नहीं देगा, I am going to send plague all in your territory with frogs. तो मैं तेरे सब पूरे देश में मेंढकों को भेजूंगा और मरकी भेजूंगा। In your territory you will find frogs. तेरे प्रदेश में, तेरे भाग में तुझे मेंढक मिलेंगे। And Nile, that was the river, verse 3, will spawn with frogs and they will come out from that water and come into your house, into your bedroom, and into your bed, and into your house and your servant's house, among your people, all will come out. और तीसरा वचन निर्गमन 8वां अध्याय, और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी और वे तेरे भवन में और तेरे बिछोने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर वरन तेरे तंदूरों और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे। God said, I'm going to bless this Nile river with frogs, and they will give birth to many frogs. परमेश्वर ने कहा कि मैं नील नदी को आशीर्वाद दूंगा और नील नदी बहुत सारे मेंढकों को जन्म देगी। And your places that will cover with frogs. और तेरी सारी भूमि मेंढकों से भर जाएगी। Verse 4. चौथा And वचन, the frog will go up against you and against your people and against all your servants. In your eating you will see, in your drinking you will see how this frog came. चौथा वचन, और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारी और सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे और खाते टाइम और पानी पीते टाइम तू ये सब देखेगा कि ये मेंढक कैसे Wherever you go, जहाँ कहीं आप जाओ, you will find, then you will be tired of this seeing frogs. वहां तुम्हें मेंढक मिलेंगे और उन्हें देखकर तुम कंटाल जाओगे। And Jehovah said in verse 5, Aaron, stretch your arm with staff over this river and blast this river. और 5वें वचन में यहोवा ने कहा कि हारून, तेरी लाठी तेरे हाथ को ऊंचा कर और ये नील नदी को आशीष दे, और वह मेंढकों And से over the canals and over the pools and bring up the frogs on the land of Egypt. Frog come, frog come, frog come, frog come, frog come. कि नदियों और नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए, ऐसा आशीष दे कि मेंढक आए, मेंढक आए, मेंढक आ जाए। Verse 6. छठा वचन, And Aaron stretched out his hand over the waters of Egypt, and the frogs went up and covered the land of Egypt. तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। The magician of Pharaoh also did. They did likewise with their secret arts. और फिरौन के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से ऐसा ही किया। They thought that our frog will go in the dwelling place of Israel. उन्होंने सोचा कि हमारे मेंढक इजरायली लोगों की जगह में जाएंगे, But all stayed in their territory. लेकिन उनके भी सारे मेंढक उनकी ही जगह में रहे। Verse 8. 8वां And वचन, Pharaoh called Moses and Aaron and said, pray to Jehovah. तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया और कहा कि यहोवा से विनती करो, Remove these frogs ये मेंढकों को हटाओ, from me and from my people. मुझसे और मेरी प्रजा से इन्हें दूर करो। Israel people didn't say, Moses,
this frog came here. इजरायली लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि मूसा ये मेंढक यहाँ आ गए, ऐसा नहीं कहा। And also Pharaoh sent his beloved and dear servants to see in the Israel dwelling place, is there any frog there? और फिरौन ने भी अपने प्रिय लोगों को, कर्मचारियों को भेजा कि इजरायली लोगों की जगह में जाकर देखो कि वहां मेंढक है या नहीं। This Pharaoh said, I am praying, please, really, please remove these frogs. ये फिरौन ने कहा कि मैं विनती करता हूँ, मेहरबानी करके मेंढकों को हटाओ। Verse 9. 9वां And वचन। Moses said to Pharaoh, I will leave you, I leave to you the honor over me. When shall I pray for you and for your servant and for your people to cut off the frogs from you and from your houses? Shall I pray like that? 9वां वचन। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात पर तो मुझ पर तेरा घमंड रहे, अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और तेरी और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाए। Then they will be left in the Nile. And verse 10. और 10वां वचन, तब वे केवल नील नदी में जाएंगे। And he said, tomorrow, he said, let it be according to your word, so that you will know that there is no one like Jehovah our God who controls frogs also. उसने कहा कल, और मूसा ने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। Even frog hear our Jehovah God. और मेंढक भी हमारे परमेश्वर यहोवा को सुनते हैं। Verse 11. 11वां And the वचन। frog will depart from you and from your house and from your servant's house. और मेंढक तेरे पास से, तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों से निकल जाएंगे। And they will be left only. You will find it only at Nile River. और तू उन्हें केवल मेंढकों को केवल नील नदी में ही पाएगा, देख Verse पाएगा। 12. 12वां वचन। And Moses and Aaron went out from the Pharaoh, and Moses cried out to Jehovah over the matter of the frogs, that he may brought on that God what he brought upon that Pharaoh. तब मूसा और फारून फिरौन के पास से निकल गए, और मूसा ने उन मेंढकों के विषय यहोवा की दोहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे। Verse 13. 13वां वचन। And Jehovah did according to the word of Moses, as Moses said, it happened. और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया, जैसा मूसा ने कहा वैसा हुआ। Frog died from the houses, from the courtyards, and from the fields. और मेंढक घरों और आंगनों और खेतों में मर गए। Kill. But here we see God kill. हम मार डालते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर मार डालता How है। much can you kill the disease? आप रोगों को कितना मार सकते हो? How much? कितना मार पाओगे? Only God can kill all things. केवल परमेश्वर सारी बातों को मार सकता है। Exodus 8 and verse 20. निर्गमन 8वां अध्याय 20वां And वचन। Lord said to Moses, arise, and early in the morning he stand before Pharaoh. और यहोवा ने मूसा से कहा, सुबह जल्दी उठ जाना और फिरौन के सामने खड़े रहना। He came forth to the water and said to him, thus said the Lord, let my people go, and they may serve me again. This Moses stood before Pharaoh. फिरौन तो जल की ओर आएगा, और उससे कहना कि यहोवा तुझसे यह कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। कि When you see Pharaoh at the river, at the water, जब तू पानी के पास फिरौन को देखे, go and talk with him. तब उसके पास जाकर बात कर। Verse 21. 21वां वचन। For it thou do not let my people go. If you will not let my people go, behold, I will send dog flies upon thee again. यदि तू Another plague I will send. यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों तेरी प्रजा पर झुंड झुंड के डांस भेजूंगा। Dog flies, big flies. मैं बड़ी बड़ी मक्खियां भेजूंगा, मैं दूसरा रोग भेजूंगा, ऐसा कहा। Upon you and upon your people. तेरे ऊपर और तेरे लोगों के ऊपर। And Pharaoh said, when Pharaoh laughed. तब फिरौन हंसा है। Verse 22. 22वां वचन। You will not believe this is what the truth. तुम ये नहीं मानोगे कि यह सच है। Pharaoh said, it's okay. I don't care. I cannot for this dog fly. I cannot let all these 6 lakhs
slave can go. I cannot send this 6 lakh slave to go. फिरौन ने कहा ठीक है, ये खाली बड़ी मक्खियों की वजह से मैं ये 6 लाख गुलामों को छोड़ नहीं सकता, उनको जाने नहीं दे सकता। 22 verse. 22वां And वचन, I will serve in the day of the land of Gershom, in which my people dwell. उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा। That no swan or fly shall be there. No fly will come there. और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे। To the end you will may know that I am the Lord in the midst of the earth. जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूँ। Middle of the earth, only Jehovah God. पृथ्वी के बीच में केवल यहोवा परमेश्वर है। He can do such thing. वह कोई ऐसी बात कर सकता है। 9 chapter verse 5. निर्गमन 9वां अध्याय 5वां वचन, The Lord appointed a time, saying, tomorrow the Lord shall do this in the land. फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया कि मैं यह काम इस देश में कल करूंगा। Verse 6, and the next day Lord did that. 6वां वचन, और दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया। All the livestock of the Egyptians they died, but not one animal belonged to the Israelite died. और मिस्र के तो सब पशु मर गए, परंतु इजरायलियों का एक भी पशु नहीं मरा। I am telling all this so that you can know that God stand before His people, is with His people. मैं सारी बातें इसीलिए भेज रहा हूं कि तू जान ले कि No, I am परमेश्वर, sharing like this so that you can know that our God He stand in midst of His people. मैं यह बात इसीलिए बता रहा हूं ताकि तुम जान लो कि हमारा परमेश्वर अपनी प्रजा के बीच में रहता है। Amen. आमेन। Exodus 10 and verse 4. निर्गमन 10वां अध्याय 4वां वचन, But if you are refused to release my people, look, I am going to bring locusts into your territory tomorrow. यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा। Verse 12. 12वां And वचन, Joshua said to Moses, stretch out your hand on the land of Egypt with the locusts, so that they may come up over the land of Egypt. Only at Egypt that it come. 12वां वचन, तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि पर आ जाए, And eat all the vegetable of that land. और वह भूमि का जितना भी अन्न है, शाकभाजी है, सबको खा ले। They will eat every plant in that country that the eyes had not destroyed. जितना अन्न आदि ओलों से बचा है, सबको चटकर खा जाए वे। Verse 13. 13वां And वचन, Moses stretched his hand, and what he was holding was, he stretched his rod over the Egypt. और मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया, And Lord brought west wind on the land on that day. तब यहोवा ने दिन भर On and और all that night. और रात भर उस देश पर पुरवाई बहाई। And when it was morning, the east wind brought locusts. और जब सुबह हुई तो वह पूरब की हवा सारी टिड्डियों को ले आई। Verse 14. 14वां वचन, And the locusts went up over all the land of Egypt and rested in all the boundaries of Egypt very grievously. और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया, उनका दल बहुत भारी था। Before there were no such locusts, and they never after them will be such. It is like that. It says like that. इस तरह लिखा गया है, वरन न तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और न उनके पीछे ऐसी फिर आएगी। They never saw so much great army of these locusts. उन्होंने कभी भी ये टिड्डियों की इतनी बड़ी सेना नहीं देखी थी। In verse 15 it says they covered whole the earth, face of whole the earth, और and that land was darkened. 15वें वचन में कहा गया है, वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश अंधेरा हो गया। And they did eat herb of the land and all the fruits of the tree which the hail has left, the ice had left. और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल, निदान जो कुछ ओलों से बचा था, सबको उन्होंने चट कर लिया। There remain no green trees.
वहां पर कोई हरियाला वृक्ष नहीं रहा। Verse 16. 16वां वचन। And Pharaoh said, Moses, I have sinned against you and against Jehovah God, your God. और फिरौन ने कहा कि मूसा मैंने तेरे सामने और तेरे परमेश्वर यहोवा के विरोध में पाप किया Verse है। 17. 17वां वचन। Forgive me, I pray to you. मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे माफ कर। My sin only this once. And I pray, and you pray to your Lord that he forgive me. कि मेरा यह पाप है और तू तेरे परमेश्वर से विनती कर कि वह मुझे क्षमा करे। Verse 18. 18वां वचन। So Moses left Pharaoh's presence and appealed to the Lord. He prayed to the Lord. तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। And Lord changed that wind to a strong west wind that collected us and blew before them into the Red Sea. All that locked us, their army went down in that Red Sea. तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिम में से हवा बहाई और टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र की ओर ले गया। As Moses prayed. जैसे मूसा ने विनती की थी वैसे। And no single lotus remained there in that land, Egypt. और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी न रह गई। Each tiddy, each lotus heard and they went in. एक एक टिड्डी ने सुना और वे वहां से निकल गए। I'm just sharing this that you know that our God is mighty God. मैं ये बातें इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम जान लो कि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। Exodus 10 chapter verse 22. निर्गमन 10वां अध्याय 22वां वचन। And Moses stretched forth his hand towards heaven, and there was a thick darkness in all the land of Egypt 3 days. Again, when Pharaoh refused God's word. फिर से जब फिरौन ने परमेश्वर के वचन को माना नहीं, तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। In Egypt there was 3 days night. मिस्र में 3 दिन तक रात बनी रही। 23 verse. 23वां वचन। No one could see each other. कोई भी एक दूसरे को देख नहीं पाता था। And 3 days no one left his place even because it was much dark. और 3 दिन तक कोई अपने स्थान से हिला भी नहीं क्योंकि बहुत अंधेरा था। But all where the Israelites were dwelling, there was light. लेकिन परंतु सारे इजरायली जहाँ रहते थे वहाँ उजियाला था। And the time came that when Pharaoh said, now I don't want to see your face again, okay, you can go. तब ऐसा समय आ गया कि फिरौन ने मूसा से कहा कि अब मैं तेरा मुंह फिर से देखना नहीं चाहता, तू जा सकता In है। Exodus 10 chapter verse 28. निर्गमन 10वां अध्याय 28वां वचन। Pharaoh said, now go, please go. फिरौन Be careful, don't come back. फिरौन ने कहा कि अब निकल जा, मेहरबानी करके चला जा और याद रहे कि वापस मत आना। And Moses said, और मूसा ने कहा I too don't want to see your face. मैं भी तेरा मुंह देखना नहीं चाहता। It says that is right. This is right you are saying, O Pharaoh. तब मूसा ने कहा कि फिरौन तू जो कह रहा है ये सही है, I will not see your face again. मैं तेरा मुख फिर से नहीं देखूंगा। And that time came at night. It's in Exodus 12 chapter. Night came when Moses and all the Israelites they flee from the Egypt. और निर्गमन 12वां अध्याय जब रात हुई तब मूसा और सारे इजरायली लोग मिस्र छोड़ के निकल गए। So this Moses prophesied that I will not see your face again. This was the last thing. तो मूसा ने भविष्य वचन कहा था कि मैं तेरा मुख फिर से नहीं देखूंगा और यह अंतिम बात थी। And God killed all the firstborn that we know. और परमेश्वर ने सारे प्रथम जनित को मार डाला, हम यह जानते हैं। In Exodus 12 chapter verse 30. निर्गमन 12वां अध्याय 30वां वचन। Pharaoh rose up and in the night and all his servants and all the Egyptians, there was a great cry in Egypt because all the firstborn they died, and there were not a house where there was not one die. निर्गमन 12वां अध्याय 30वां वचन। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा ना हो। In every house there was crying. हर एक घर में रोना था। Verse 31. 31वां वचन। And Pharaoh summoned Moses and Harun by night and say, get up
leave my people, both you and the Israelite. तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा को और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इजरायलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ Go worship your Lord as you have request. और जैसे तुमने कहा है वैसे जाकर अपने प्रभु की आराधना Also करो take your flocks and your herds. और अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को भी अपने साथ ले We don't जाओ। want to see you people. हम तुम लोगों को देखना नहीं चाहते। So here we see God saved his people. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लोगों को बचाया। He brought the people who were lost in the world दुनिया में जो खो गए थे ऐसे लोगों को परमेश्वर वापस लाया and brought them in the land, in the promised land. और उनको वचन के देश में ले आया And he fed them और उनको परमेश्वर ने उनको खिलाया and he became the shepherd. और परमेश्वर उनका चरवाहा बना। In Old Testament there are many things that we see let's read Exodus 15 chapter verse 26. पुराने नियम में बहुत सारी बातें हैं, आइए उसे पढ़े। Okay, Exodus 11 chapter verse 17. 7. निर्गमन उसका 11वां अध्याय 7वां वचन। But among all the Israelite, not even dog attack against man or beast of Israel. That was a prophecy. That was a saying. यह कहा गया था, भविष्य वचन था, पर इजरायलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा। Hallelujah. हालेलुया। So no can touch God's people. तो कोई भी परमेश्वर के लोगों को छू नहीं सकता। You can go in midst of corona people. आप कोरोना हो रहे हो, जिनको कोरोना हुआ है उनके बीच में भी जा सकते हो। No dog will attack you. कोई भी कुत्ता तुम्हारे ऊपर भौंकेगा नहीं। Then you will know that I am the Lord that make distinguish between Egypt and Israel. जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इजरायलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। If you hear that a non-Christian is suffering from that, don't be scared. यदि तुम सुनो कि कोई अन्य जाति के लोग ये दुख से गुजर रहे हैं तो उससे डरो मत। Don't think that I also will have same thing. ऐसा मत सोचो कि वही रोग मुझे भी लगेगा। You are not the worldly person. आप संसार के लोग नहीं हो। You are a different person. आप एक अलग विभिन्न व्यक्ति हो। The world might have fear of anything, but you cannot be feared of that thing. दुनिया वाले शायद कोई बातों से डरते होंगे, लेकिन वह बातों से तुम नहीं डरने चाहिए। God made distinction between Egypt and Israel. परमेश्वर ने मिस्र और इजराइल के बीच में अंतर बनाया, तफावत किया। Amen. आमेन। God is not a partial God. Partiality. He doesn't do partiality. That's what people teach. लोग ऐसा सिखाते हैं कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। But he make distinction between born again person and not born again person. लेकिन परमेश्वर ने दो लोगों के बीच में तफावत किया, जो नया जन्म पाया हुआ है और जो नया जन्म नहीं पाए हुए, दोनों के बीच में तफावत He किया। made difference in between people in darkness and people in light. जो लोग अंधेरे में रहते हैं और जो लोग उजियाले के होते हैं, दोनों के बीच में परमेश्वर तफावत करता है। Yes, he make difference between believer and non-believer. हाँ, परमेश्वर विश्वासी लोग और अविश्वासी लोगों के बीच में तफावत बना के रखता है। You are not a non-unbeliever person. आप कोई अविश्वासी अन्य जाति के लोग नहीं हो। You are a believer person. आप विश्वासी व्यक्ति हो। Exodus 15 and verse 26. निर्गमन 15वां अध्याय 26वां वचन। If you will listen carefully the voice of the Lord your God, Moses says, मूसा कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, carefully listen, पूरी तकेदारी से सुने, and do what is right in his sight, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वह करे, and pay attention to his commandment, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, and keep all his statutes, और उसकी सब विधियों को माने, then I will not bring on you any of the disease that infected on the Egyptian. तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। I am the Lord your
God who heal you. क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। Praise God. परमेश्वर का महिमा Exodus हो। 29 and verse 45. निर्गमन 29वां अध्याय 45वां वचन। I will dwell among my people मैं of मेरे Israel, मैं मेरे इजरायली लोगों के बीच में रहूंगा and I will be their God. और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। So God is among us, तो परमेश्वर हमारे मध्य में है, and not in the world. संसार में नहीं। So we should listen Him. तो हमें उसको सुनना चाहिए, We should pay attention to His commandment. उसकी आज्ञाओं पर हमें कान लगाना We चाहिए, should do what is right in His sight, उसकी दृष्टि में जो ठीक है वह हमें करना and He चाहिए, will stay with us. और वह हमारे साथ वास करेगा। And so, as we read that 1,000 year and 10,000 year, they will fall, but they will not. The plague will, or the enemy will not touch you. जैसे हम पढ़ते हैं कि 1000 और 10,000 गिरेंगे लेकिन वह तुम्हें नहीं छुपाएंगे। So we are God people. तो हम परमेश्वर के लोग हैं। We should differentiate between that worldly person. We are not that person. जो संसार के लोग हैं उनके बीच में हमें तफावत करना चाहिए, हम उनमें से नहीं है। Exodus 29 and 23 and verse 25. निर्गमन 23वां अध्याय और उसका 25वां वचन। You shall serve your Lord Jehovah, your God, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, that I may bless your bread and your water. इसीलिए कि मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूं। Whenever you eat, pray. जब भी तुम खाओ प्रार्थना करो। Whenever you no drink. Whenever you take any food, जब भी तुम कोई भी खाना खाओ bless it. उसे आशीष दो, Pray for, thank God, परमेश्वर का धन्यवाद करो, and God will bless your food and your drink, और परमेश्वर तुम्हारे भोजन को और तुम्हारे पानी को आशीष देगा, and make and take away all the sickness that are meets in you. और तेरे बीच में से जितने भी रोग है सबको दूर करेगा। Even if you are staying with unbeliever people, यदि तुम संसार के लोगों के साथ रहते हो, अविश्वासी के साथ, तो भी they will eat and die, you will eat and live. वे खाएंगे और मर जाएंगे, तुम खाओगे और जीवित रहोगे। You will eat and nothing will happen. तुम खाओगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। The Bible says in Psalm 121 and verse 2. बाइबल कहता है भजन संहिता 121 और दूसरा वचन, Just as David says that my help come from the Lord who made heaven and the earth. जैसे दाऊद कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। Verse 4. चौथा वचन, Behold, the protector of Israel will not slumber, or he will not go to sleep. सुन, इजराइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा, He will protect you day and night. वह तुझे तेरी रक्षा दिन रात करेगा। So I said Jesus is a good shepherd. इसीलिए मैंने कहा कि यीशु अच्छा चरवाहा है, He is a great shepherd. वह महान बड़ा चरवाहा है। Praise God. परमेश्वर का महिमा He is हो, the chief shepherd. वही मुख्य चरवाहा है। In 1 Samuel 17:33, David, when he stood before Saul, पहला समूएल 17वां अध्याय 33वां वचन, जब दाऊद साउल के सामने खड़ा हुआ and he said that let me go and fight with this Goliath, और दाऊद ने कहा कि मुझे जाकर इस गोलियात के सामने लड़ने दे, because he is cursing our God. क्योंकि वह हमारे परमेश्वर को श्राप दे रहा है। And Saul said, और साउल ने कहा, what is your experience? तेरा अनुभव क्या है? You know this Goliath, he is from his youth, he is a warrior. तू इस गोलियात को जानता है, वह अपनी जवानी से ही योद्धा है। And so David और इसीलिए दाऊद ने said, कहा, you cannot, okay, verse 33, 33वां वचन, you cannot go out against this Philistine to fight with him. You are just a boy, oh David. साउल ने कहा कि हे दाऊद, तू केवल छोटा बच्चा है और इस फलिस्ती के विरोध नहीं युद्ध कर सकता। He has been warrior from his youth, that Goliath. वह गोलियात तो अपने बचपन से ही योद्धा है। Verse 34, 34वां वचन, David said, दाऊद ने कहा, let me share my testimony. मुझे अब मेरी गवाही सुनाने दे। I heard his testimony. मैंने उसकी गवाही सुनी, Let me say, अब मुझे कहने दे। your servant तेरा दास is a pastor. He's a shepherd. वह चरवाहा है, And he was pasturing his father's sheep. और वह अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। And one time, और एक बार a lion and a bear came and took away the lamb of that
from my flock. एक सिंह और एक भालू ने मेरे झुंड में आकर उनमें से एक मेमने को उठाया। What happened? I know. You know. क्या फिर क्या हुआ, क्या तू जानता I है? ran after it मैं उसके पीछे पड़ा and struck them down और उनको मार डाला and delivered the lamb from their mouth living. और उनके मुंह से वह मेमने को जीवित छुड़ाया। 35. 35वां वचन। And they rose against me. These both fight with me. और जब ये दोनों ने, सिंह और भालू ने मेरे ऊपर चढ़ाई की, I caught them by the throat. तब मैंने उसके केस को पकड़ा, उसके गले को पकड़ा Grab it by its hair. और उसके केस को Fur. I grab it with its fur और मैंने उसके केस को पकड़ा, दबाया and strike it down and kill it. और उसे मार डाला। 36 verse. 36वां वचन। It said to King Saul, दाऊद ने साउल राजा से कहा, I am your servant. मैं तेरा दास हूँ। I have killed both lion and a bear मैंने दोनों को मार डाला है, सिंह को भी और भालू को भी, with bare hands. और नंगे हाथों से मारा है। Karate means bare hands. कराटे का अर्थ है कि नंगे हाथ होना, कोई बिना हथियार के, Using nothing, just fight. कोई हथियार का इस्तेमाल किए बिना लड़ना। Now who is this uncircumcised Philistine? He's not a lion, he's not a bear. अब ये खतना रहित पलिस्ती कौन है? वह तो शेर भी नहीं, भालू भी नहीं है। He too shall be also one of them. वह दोनों में He से too- एक के जैसा बन He जाएगा। too will be killed by me. उसे भी मैं मार डालूंगा। I will kill him today. आज मैं उसे मार डालूंगा। For who is this uncircumcised person who has dared to curse the army of the living God? क्योंकि ये खतना रहित पलिस्ती कौन है कि जिसने परमेश्वर की सेना को श्राप दिया। So we see a good pastor who have saved his small sheep. तो यहाँ पर हम एक अच्छे चरवाहे को देखते हैं जिसने उसके छोटे भेड़ों को बचाया। If a man can fight for his children, यदि मनुष्य अपने बच्चों के लिए लड़ सकता है why should we doubt a great God? तो फिर हम बहुत ही महान परमेश्वर में संदेह क्यों करते हैं? Every time speak of faith. हर बार विश्वास की बात बोलो। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Okay. 42 and verse 12. यशायाह की किताब 42वां अध्याय 22वां वचन। But this is the people robbed and spoiled. They are all of them snared in holes and hidden in prison houses. परंतु ये लोग लूट गए हैं, ये सबके सब गड्डियों में फंसे हुए और काल कोठारियों में बंद किए हुए हैं। They are become prey. ये पकड़े गए हैं और And none come to deliver them. और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता। So God see the people who are already trapped. तो परमेश्वर जो लोगों जाल में फंसे हुए होते हैं ऐसे लोगों को देखता है, Who are all been robbed by doctors. और डॉक्टरों से जो लोग लूट गए हैं। Yeshaya 34 and verse 12. यशायाह की Ezekiel 34 and verse 12. यहजकेल की किताब 34वां अध्याय 12वां वचन। As the shepherd seek out his flock, as David he went and find out his sheep. Like that, a shepherd, when he seek for his flock, same I am going to go and seek my flock. जैसे दाऊद ने जाकर अपने भेड़ों को ढूंढ निकाला, वैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है। Praise God. वैसे ही मैं भी मेरे भेड़ों को बुलाऊंगा। I will deliver them out of all the places where they are stuck, where they are scattered. मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां पर वे तितर बितर हो गए हैं, Or they have been stuck and been bound. और जहां पर उनको पकड़ा गया है, बांधा गया है, I वहां will से deliver them out from each mouth. मैं हर एक मुंह से छुड़ाऊंगा। I will bring them back from the place that are far away. और जो दूर के देश है वहां से मैं उनको छुड़ाकर वापस लाऊंगा। So God is a God working God. तो परमेश्वर है, काम करने वाला जीवित परमेश्वर है। He loved to go and search his sheep. वह अपने लोगों को, अपने भेड़ों को जाकर ढूंढना उसे पसंद है। Amos 3 and verse 12. आमोस की किताब 3 अध्याय 12वां वचन। Lord said, as a shepherd rescue out of the mouth of the lion 2 legs or a piece of an ear, so shall the children of Israel be rescued
that sit in Samaria in the corner of the couch. प्रभु कहता है, जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से दो टांगे और कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इजरायली लोग जो सामरिया में बिछोने के एक कोने और रेशमी गद्दी पर बैठा करते हैं, वे भी छुड़ाए जाएंगे। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So God can go and fight with the enemy. तो परमेश्वर जाकर अपने दुश्मन के साथ लड़ सकता He है। is not sleeping. वह सो नहीं रहा, He is alert. He is a guard, good guard. वह एक अच्छा रक्षक है और चौकन्ना रहता है। In Revelation 7 chapter verse 17, here it is written for Jesus Christ, who is going to be shepherd over his sheep. प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 17वें वचन में यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि जो अपने भेड़ों के ऊपर चरवाहा बनने वाला है। He is going to feed his sheep. वह अपने भेड़ों को खिलाएगा। He is a shepherd who care for his sheep. वह ऐसा चरवाहा है जो अपने भेड़ों की संभाल रखता He है, is a good shepherd who died for the sheep. जो अच्छा भला चरवाहा है जो अपने भेड़ों के लिए मरा। He is so much powerful that he can fight with the enemy and deliver his sheep. वह इतना शक्तिशाली है कि उसके दुश्मनों के साथ लड़कर अपनी भेड़ों को छुड़ा सकता है। Here it says, for the lamb that stand in the space before the throne will be their shepherd. And he will lead them in the living, life-giving water and will wipe out all the tears of his people. प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 17वें वचन में कहा गया है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। So when God saw Israel crying, he wiped out the tear and he came down. तो जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को रोते हुए देखा, तब उसने उनके आंसुओं को पोंछ डाला और वह नीचे उतरा। There was one good Pharaoh before. पहले फिरौन एक अच्छा फिरौन था, But later on when he died, another Pharaoh came. लेकिन वह मर गया और उसके बाद दूसरा फिरौन आया। And there was cry there then और उसके बाद इजरायलियों के लिए in the Israel. उसके बाद इजरायली लोगों के लिए रोना हुआ। They cried because they were having much slavery. They were burdened heavily. वे इसीलिए रोने लगे क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा भार दिया गया, उनको गुलामी में ज्यादा काम दिया गया। Jesus saw that. यीशु ने यह देखा, So he came down. इसीलिए वह नीचे उतरा। Jesus, same way, Jesus is a good shepherd and he came down to rescue his people. उसी तरह यीशु एक अच्छा चरवाहा है, वह नीचे आया और अपने लोगों को बचाता है। Praise God. परमेश्वर का John महिमा 10 हो। chapter verse 11. यूहन्ना 10वां अध्याय 11वां वचन, Jesus said, I'm a good shepherd. यीशु ने कहा, मैं अच्छा We चरवाहा should हूँ। believe in his goodness. हमें उसकी भलाई में विश्वास करना चाहिए। He died to save his sheep. अपने भेड़ों को बचाने के लिए यीशु मरा। He said, I'm such a good shepherd that I can lay myself even. उसने ऐसा कहा कि मैं इतना अच्छा चरवाहा हूं कि अपनी जान को भी दे सकता हूँ। As David ran after lion, who can run after lion? जैसे दाऊद सिंह के पीछे पड़ा, कौन सिंह के पीछे जा सकता है? He can say, David can say, I have many sheep. Okay, take it. I don't want to fall in that. दाऊद शायद कह सकता था कि मेरे बहुत सारे भेड़े हैं, तू अगर एक ले जाएगा तो क्या होगा? तेरे पीछे पड़कर मैं अपने जान को गंवाना नहीं चाहता। Jesus put his life in danger. यीशु ने अपने जान को भय में डाला And he died to save his sheep. और अपने भेड़ों को बचाने के लिए वह मरा। And so he said to Peter also, feed my sheep, take care of my sheep. In John 21 and verse 17. इसीलिए यीशु ने पतरस से भी कहा कि तू मेरे भेड़ों को चरा। यूहन्ना 21वां अध्याय 17वें वचन If you में, love me, Peter, पतरस यदि तू मुझसे प्रेम करता feed है my sheep. तो मेरे भेड़ों को चरा। So Jesus still care for his all sheep. तो यीशु अब भी उसके सारे भेड़ों की संभाल रखता है। He is looking at his sheep वह अपने भेड़ों की ओर देखता है and he bring them in the church और वह उनको कलीसिया में ले आता है and he separate them from the world. और संसार से उनको अलग करता है। In the world there might be all that plague but cannot come in the church. दुनिया में शायद सारे रोग और मरकियां होंगी, लेकिन वे सब कलीसिया में नहीं आ सकती। We should be in his shelter. हमें उसके आश्रय में रहना We चाहिए। should claim all word of Jesus Christ. हमें यीशु मसीह के सारे वचन का दावा करना चाहिए। That will not privilege. मृत्यु
प्रबल नहीं होगा। And in the world, the people are afraid of and are suffering that will not come upon my house, that we should confess. और संसार में जो लोग दुख से गुजर रहे हैं और जो रोग से जा रहे हैं, वे सारी बातें मुझ पर और मेरे घराने पर नहीं आएगी, ऐसा हमें कबूल करना चाहिए। World lies in the control of Satan. संसार वाले शैतान की अधीनता में पड़े हैं। But if we are in church, we are in Christ. If we are in Christ, we have a good shepherd. लेकिन यदि हम मसीह में है, कलीसिया में है, तो हमारा अच्छा चरवाहा है। John 10:10 says, यूहन्ना 10वां अध्याय 10वां वचन कहता है, Satan come, the thief come to steal, to kill and to destroy. शैतान आता है, चोर इसीलिए आता है कि वह चोरी करे, नाश करे और घात करे। And if we are with God, और यदि हम परमेश्वर के साथ है, no stealing, तो कोई चोरी नहीं होगी, no killing, कोई घात नहीं होगा, no destruction. और कोई नाश नहीं होगा, Then we will life. वहाँ जीवन ही होगा। Amen. आमेन। So we should not worry. तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। So this is the truth, तो यह सच्चाई है that we have shepherd, कि हमारा चरवाहा है, great shepherd. महान चरवाहा है, Fight with the worldly God. कि जो संसार के देवताओं के साथ लड़ता है। A good shepherd who died to save his sheep. एक अच्छा चरवाहा जो अपने भेड़ों को बचाने के लिए मरा। And a chief shepherd with many good shepherds. और एक मुख्य चरवाहा है जिसके पास दूसरे बहुत सारे अच्छे चरवाहे हैं। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। And he gave Moses. और उसने मूसा दिया, He gave Joshua. और उसने यहोशुआ दिया, He gave David. उसने दाऊद दिया। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Moses was a shepherd. मूसा चरवाहा था, He died for the sheep. वह भेड़ों के लिए मरा। Joshua was a shepherd. यहोशुआ चरवाहा था, He fed his sheep. उसने अपने भेड़ों को खिलाया, He fed God's sheep. उसने परमेश्वर के भेड़ों को खिलाया। And David was a shepherd. और दाऊद भी चरवाहा था, He ruled over the sheep. उसने भेड़ों के ऊपर राज किया। In Psalm 22, Psalm 23 and Psalm 24. भजन संहिता 22, भजन संहिता 23 और भजन संहिता 24, These all are for the shepherd. ये सारे भजन संहिता This is for shepherd. Of shepherd dying for the sheep, shepherd feeding the sheep, and shepherd ruling over the sheep. ये सारी बातें चरवाहों के लिए है कि चरवाहा भेड़ों के लिए मरता है, चरवाहा भेड़ों के Yes, for feeding the sheep. भेड़ों को खिलाता है और चरवाहा भेड़ों के ऊपर राज करता है। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। We have a great shepherd. हमारा महान चरवाहा So है, never worry. तो कभी चिंता मत करो। In the world we listen, but we should not listen. The world we should listen only God. दुनिया में जो भी चलता है, लेकिन दुनिया की बातें हमें नहीं सुननी चाहिए, हमें केवल परमेश्वर को सुनना That will चाहिए। not come upon us. That is the promise of God. संसार की बातें हमारे ऊपर नहीं आएगी, यह परमेश्वर का वचन है। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको Let's आशीर्वाद close दे। our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank the great God. वह महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। Thank the good God. वह भले परमेश्वर का धन्यवाद करें। Thank the chief God. वह मुख्य परमेश्वर का धन्यवाद करें। Father, we thank you पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं for setting a beloved shepherd, your beloved shepherd. आपके प्रिय भेड़ों को छुड़ाने के लिए। You have set a shepherd over us, आपने हमारे ऊपर एक चरवाहा नियुक्त किया है and we accept Jesus Christ और as हम- our shepherd. और हम यीशु मसीह को हमारा चरवाहा मानकर स्वीकार करते हैं। He died for us. वह हमारे लिए मरा, He had fed us, उसने हमें खिलाया है, and He is the one we accept Him as a king. और वही ऐसा है जिसका हम हमारा राजा मानकर स्वीकार करते हैं। And as Jesus, you said that out of my hand no one can snatch away. और जैसे यीशु आपने कहा कि मेरे हाथों से कोई छीन नहीं सकता, And who will enter in the fold, who will enter in me, will get salvation और जो मुझ में रहेगा और भेड़शाला में प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा and will also find food. और उसे खाना भी मिलेगा। Yes, Lord, in your pasture, in your fold, there is safety. हाँ प्रभु, आपकी भेड़शाला में सुरक्षा है। And we heard that in Israel, where Israel people were dwelling, there was no evil. और हमने सुना कि जहाँ इजरायली लोग रहते थे वहाँ कोई गलत काम, दुष्ट काम नहीं हुए। But in Egypt,
all that evil came upon them. लेकिन मिस्र के लोगों के ऊपर सारी दुष्ट बातें आ पड़ी, Destruction came upon them. उनके ऊपर विनाश आया, But you saved your people. लेकिन आपने आपके लोगों को बचाया। You are still the same God. आप आज भी वही परमेश्वर And we हो, accept you as our shepherd. और आज हम और आपको हम हमारा चरवाहा मानकर स्वीकार करते And हैं। we also want to go in the world and save your people. हम भी संसार में जाकर आपके लोगों को बचाना चाहते हैं And snatch out from that lion's mouth and bring them living. And we want to bring your people to you. और उनको मुंह के शेर के मुंह से जीवित छुड़ाकर आपके पास लाना चाहते हैं। Help us to do so. ऐसा करने के लिए हमारी मदद As करो। Moses went in Pharaoh's mouth and snatch out the people, your people. जैसे मूसा फिरौन के मुंह में गया और आपके लोगों को वहां से छुड़ा And लाया, as it says, he feared not Pharaoh, और जैसे कहा गया है कि मूसा फिरौन से नहीं डरा, but he stood before him. लेकिन फिरौन के सामने खड़ा रहा। Give us your fire, Father. पिता आपकी आग हमें दो, Give us your power, O God. हे परमेश्वर आपका सामर्थ हमें दो। All the fear go in Jesus' name. सारा डर यीशु के नाम में निकल जाए। Each one who are afraid of death, जो हर एक व्यक्ति जो मृत्यु से डरता है, fear go in Jesus' name. वह डर यीशु के नाम में निकल, Go in Jesus' name. बीमारी यीशु के नाम में दूर हो All जाए। be healed in Jesus' name. सब लोग हर कोई यीशु के नाम में चंगे हो And जाए only fear God और केवल परमेश्वर से डरे and keep His commandment और उसकी आज्ञाओं का पालन करे and abide in the truth. और सत्य में जुड़ जाए, बने रहे, Be with the church कलीसिया के साथ रहे and be blessed. और आशीषित हो जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Let's pray together. Our Lord taught. आइए प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना Our मिलकर करें। Father who art in heaven, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, pure is thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ करो as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया, And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो, We confess it हम ये कबूल and करते say हैं Amen. और आमेन कहते Amen. हैं। आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Shalom. शालोम। Praise God.